नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे BECIL के बारे में। इसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है। वैसे यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब प्रोवाइड करती है, परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और स्किल हो या सेमी स्किल, जो भी मैन पावर हो उसको सप्लाई करती है। अब ये कंपनी एक और नए तरीके से अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको ट्रेनिंग देगा। 1 महीने का ट्रेनिंग देने के बाद आपको जॉब देगा। ये ट्रेनिंग जो 1 महीना का होगा उसका चार्ज भी है 11,000, 15,000, 6,000 ऐसे चार्ज भी रखा गया है। लेकिन ये मेरे समझ से बाहर की बात है कि सरकार इस तरह की कंपनी क्यों बनाती है, या ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो क्यों रजिस्टर्ड है। पहले ITI कीजिए, ITI करने के बाद आप इन लोगों के पास फिर ट्रेनिंग कीजिए, फिर इन लोगों को पैसा दीजिए 11-12,000, 15,000, तब ये लोग जॉब देंगे। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देंगे, जॉब का कोई गारंटी नहीं रहेगा। तो फिर ये ITI 2 साल जो बच्चे करते हैं इसमें सीखते क्या है? क्या ये स्किल वाले बच्चे नहीं है? क्या इनको नहीं सिखाया गया है? तो ये तरीका पता नहीं किस तरह से अपनाया जा रहा है। 1600 के आसपास सीटें निकाली गई है जिसमें ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब दिया जाएगा, जैसा इसमें लिखा गया है। एक सूचना है आप सभी के लिए कि अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो 3 मई से इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अवश्य ज्वाइन करेंगे क्योंकि बहाली लगातार आती ही रहती है, बहाली की कमी नहीं है। आप एक बार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैसे 23 में लोकसभा चुनाव है, उस समय इंडियन रेलवे से लेकर बहुत तमाम बहाली आती हैं। तो आप अगर अभी से तैयारी करेंगे तो उस दिन तक आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और तैयार कर पाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए हमारे इजीवे कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में BECILjob.com डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इसका ये फ्रंट पेज है और यहाँ पे एक्टिव वैकेंसी है, इस पर क्लिक करेंगे एक्टिव वैकेंसी पे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे जहाँ पे 1600 के आसपास बहाली दिखाई देगा वहाँ पे रुक जाना है आपको। तो जैसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं यहाँ पे 1679 1679 ये बहाली है। बहाली नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग देगा आपको। ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पे आपको बहाली देने की गारंटी दे रहा है। और यहाँ व्यू मोर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो बहाली के बारे में डिटेल्स दिया गया है जिसका क्लोजिंग डेट 20 अप्रैल रखा गया है। और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले एडवर्टाइजमेंट को समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी। इसे अप्लाई करेंगे तो आपको एक टेस्ट देना होगा जिसके लिए आपको नोएडा और इंदौर जाना होगा। और इसमें लिखा गया कि 100% गारंटी प्लेसमेंट एट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ऑफ विथ इंश्योर्ड मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ MP। ये मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ MP लिखा हुआ है, लेकिन आगे जब पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि सेमी स्किल्ड मैन पावर का जो मिनिमम सैलरी होती है वो आपको मिलेगा। सेमी स्किल्ड मैन पावर जो मिनिमम सैलरी होती है वो आपको मिलेगा, मतलब 10-12 हज़ार रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से ये लोग देने वाले हैं। और यहाँ पे नीचे जैसे पढ़ेंगे तो लिखा गया कि ये मिनी रत्ना कंपनी है, भारत सरकार के अंदर में रजिस्टर्ड है। तो लेकिन जिस तरह का इसका काम है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। तो चलिए इस कंपनी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में समझते हैं। ये टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 तरह का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। पहला ट्रेनिंग जो है उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और 33,000 और 31,000 जो हमारा लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, उसके मेंटेनेंस की यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे ये लोग। और इसके लिए जो ITI का वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, चाहे NCBT और SCBT दोनों को ट्रेनिंग मिलेगा। इसके अलावा इसमें हायर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है ये 7 दिन का रहेगा जिसके लिए आपको 6,000 रुपये लगेंगे और स्टाइपेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। मतलब 7 दिन का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें डिप्लोमा, BTech, ITI, SCBT, NCBT वाले भी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाले। और 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको 6,000 रुपये लगेंगे। जो इनका प्रोग्राम है जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका नॉलेज देंगे ये लोग। इसके अलावा 11,000 और 33,000 जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएंगे किस तरह से काम करना होता है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन ये लोग रखे हैं कि जो क्वालिफिकेशन वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन NCBT या SCBT दोनों लोग अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 15 दिन का होगा और ये 15 दिन के लिए आपको 11,000 रुपये लेंगे ये लोग आपसे।
और इसमें कोई स्टाइपेंड आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद तीसरा जो इन लोगों का है, जिसमें सेम कंडीशन है, 33,000 और 11,000 जो वोल्टेज होता है, सब स्टेशन होते हैं, वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ के आपका 30 दिन का हो जाएगा, 1 महीने का हो जाएगा। और इसके लिए आपको 15,000 रुपए आपसे ये लोग लेंगे। और इसमें स्टाइपेंड्स भी आपको देने वाले हैं, जो काम करेंगे उसके बदले में कुछ पैसे आपको मिलेगा। 3 समझ गए। चौथा समझिए। चौथा में सेम वही कंडीशन है कि बेसिक नॉलेज ऑफ आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बेसिक नॉलेज मिलेगा। और जो सब स्टेशन होते हैं 11,000 और 33,000 का, वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया गया है। इसमें 8वीं पास जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनको 30 दिन का ट्रेनिंग के लिए 15,000 रुपए इनसे लिया जाएगा। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम है लिपिक का। लिपिक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन रखे हैं ये लोग, 12वीं पास, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स डीसी अगर आप जानते हैं तब आप इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो रोल रहेगा, आपको क्या काम करना है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। डेली ऑफिस रिलेटेड रूटीन वर्क करना पड़ेगा आपको। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें देखेंगे कि सहायक बिजली मिस्त्री का है। और इसमें आप जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिजली मिस्त्री होता है, उनका सहायक में रहेंगे। उनका टूल किट जो है साथ में लेके चलिएगा, कुछ जरूरत पड़ेगा तो उनको मदद कीजिएगा आप। तो इसका भी ट्रेनिंग आप लोग देंगे। इसके काम के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। ट्रेनिंग होगा, इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है। पहला पार्ट होगा जिसमें आपको इन हाउस ट्रेनिंग 15 दिन का दिया जाएगा। और दूसरा जो ट्रेनिंग होगा उसमें ऑन साइट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी 15 दिन का। जिनका 30 दिन का कोर्स है, आधा आपको घर में बैठ के, मतलब जो वहां पे ऑफिस है वहां पे बैठ के आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बाकी के जो 15 दिन है वो आपको वहां पे ले जाकर प्रैक्टिकल जहां पे काम हो रहा है उस साइट पर ले जाकर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये आधा दिन में डिवाइड। आइए अब हम जानते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए आपसे ये रिटन एग्जाम ये लोग लेंगे। रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपका नंबर 80% रहेगा तो आप फ्री में ट्रेनिंग करेंगे। कौन सा ट्रेनिंग करें? जिसमें 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और 6,000 रुपए लग रहे थे, उसमें आपको फ्री में ट्रेनिंग करने को मिलेगा अगर आपका नंबर 80% रहता है तब। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वैसा स्टूडेंट जो 70% नंबर लाता है तो उसको पेड ट्रेनिंग दिया जाएगा, सीरियल नंबर 1 का। और ट्रेनिंग का जो कॉस्ट रहेगा 6,000 रुपए रहेगा। आपको अगर 70% नंबर लाते हैं तो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा और 6,000 रुपए देकर आप 7 दिन का ट्रेनिंग ले पाएंगे। इसके बाद वैसा कैंडिडेट जिनका नंबर टेस्ट में 50% रहेगा उनको पेड ट्रेनिंग, मतलब पैसा लगेगा ट्रेनिंग का। और सीरियल नंबर 2 जो 15 दिन का ट्रेनिंग है उसके लिए 11,000 रुपए उनको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा जिसमें 35% जिसका नंबर आएगा उसको तीसरा और चौथा ट्रेनिंग मिलेगा करने के लिए। और 15,000 रुपए आपको देना होगा 15 दिन के लिए, 15,000 रुपए देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपको परसेंटेज के हिसाब से कोर्स ऑफर किए जाएंगे। जो कोर्स आपको दिया जाएगा वो कोर्स करेंगे तब आपको वहां से भी प्लेसमेंट करने का चांस बनता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो बैच का साइज रहेगा वो 30 से 40 कैंडिडेट का रहेगा। एक बैच में 30 से 40 कैंडिडेट रहेंगे। और जो फैकल्टी रहेंगी वो इस पावर जो सेक्टर कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ट्रेनिंग सेटअप और फैसिलिटी क्या मिलेगा, तो इसमें आपको वर्कशॉप ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल वर्क कराए जाएंगे और आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग जो मटेरियल है यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग मटेरियल, टूल एंड किट्स मिलेगा, वर्किंग लंच और टी भी दिया जाएगा, स्नैक्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उनको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। टूल किट्स मिलेगा, वर्किंग लंच मिलेगा, टी और स्नैक्स मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम। एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, इस ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन है कि आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 500 यहाँ पे 90 रुपए चार्ज है। और एससी एसटी के लिए जो फी है 295 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। इसको आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम और नेम ऑफ बैंक, ये सारा चीजें दी गई है जहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट करके आपको भेजना होगा। आप इस पे अप्लाई करेंगे, इसका जो वेबसाइट है वहां पे जाकर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में आपको मैं बताया था कि इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे जाकर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई जब आप कर लेंगे
तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए लोग बुलाएंगे रिटन एग्जाम के लिए। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें दी गई है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर सरकार करा रही है, सरकार के अंडर में हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। पैसे लेकर ट्रेनिंग देना, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब देना, इसके बाद जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आप बाहर हो सकते हैं। और 2 साल जब बच्चा ITI कर लिया, बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, तो वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाया गया, वहाँ पे उसको इस तरह की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई। अगर किसी को आप जॉब देना चाहते हैं तो अपने यहाँ जॉब पे रखिए, 2-4 महीने का ट्रेनिंग देकर उसको काम पर लगाइए, कि आप ट्रेनिंग का पैसा लेंगे, इसके बाद उसको जॉब देंगे, जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देंगे, और मिनिमम सेमी स्किल का जो वेतन होता है वो आप देने वाले हैं, मतलब 10-12 हज़ार रुपये देंगे। तो ये किसी का जीवन के साथ खिलवाड़ करना अच्छा बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन फिर भी अगर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो टर्म कंडीशन था मैं बता दिया, फिर आपको सोचना है कि इससे आप किस तरह से देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और आगे कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए